हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11 यानी त्रिविम ज्यामिति अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 12 यानी रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो, आप ये क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा है रैखिक असमीकरण करके, लीनियर इनइक्वालिटीज करके ना। एक होता है समीकरण, हल्का सा देख लो। एक होता है क्या? समीकरण। क्या होता है समीकरण? जब दो पक्षों के बीच में समता का चिन्ह होता है उसको आप क्या बोलते हो? समीकरण। समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह ना। जैसे x + y = 2, तो ये आपका एक पक्ष हुआ, ये आपका एक पक्ष हुआ। तो यहाँ पर दो पक्षों के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। इसे आप क्या बोलोगे? समीकरण। लेकिन कभी आपको इस प्रकार से मिले x + y बड़ा है 2 से, x + y बड़ा या बराबर है 2 से, x + y छोटा है 2 से, x + y छोटा है या बराबर है 2 के। इस प्रकार का जो आपके पास इक्वेशन होता है, सॉरी इक्वेशन बोलना इसे गलत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज यानी असमीका। क्या कहते हैं? असमीका। बात समझ आ रहा है ना? तो असमीका का मतलब जब समता मूलक चिन्ह ना हो, उसके जगह पे बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर का चिन्ह आ जाए, तो इस प्रकार के जो व्यंजक बनते हैं, इस व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? असमीका। आपने वहां पर इसका ग्राफ भी बनाना सीखा है। सबसे पहले आप एक लाइन का ग्राफ जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे अगर एक लाइन का ग्राफ, अब इसका ग्राफ भी सीखो क्योंकि इस पूरे प्रश्नावली में पूरा काम ग्राफ का ही है ना। अगर आपको ये मिले x + y = 2, अब ग्राफ बनाने का 2-3, फिलहाल आपको लगभग ऐसे ही ग्राफ मिल जाएंगे कि उसमें आपको आसानी से पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन कभी आसानी से पॉइंट नहीं मिलते तो वहां पर आप क्या कर लिया करो? पक्षांतर। जैसे कभी अगर ऐसा मिले आपको पॉइंट 2x + y = 5, मान लो ये क्या है? आपका एक समीकरण। इस समीकरण का हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो आपका मन करे आप x और y, ये तो पॉइंट रखते हो। x का अपने मन से कोई बिंदु रखो, y का मान अपने मन से रखो, सॉरी x का मान अपने मन से कोई एक लो, उसके लिए आपको y का मान मिलेगा। जैसे x मान हम कितना रखें? मान लो 1 रखें, तो 2 1 के, और y बराबर ये +2 दे जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर आप कितना रखो? 2। तो जब x बराबर 2 रखो, 2 दूनी 4, y की वैल्यू कितना मिला? +1। तो इस तरीके से समीकरण मिलेगा। आपने x वैल्यू अपने मन से रखा, y की वैल्यू आपको अपने मन से मिल जाएगा। या आप यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हो, जैसे अगर आपको x का मान चाहिए तो ध्यान से देखो, x बराबर आप ऐसा लिख सकते हो 5 - y/2, और आप पक्षांतर कर लो अपना। अब y का मान, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर हमने तो सरल इक्वेशन लिखा इसलिए आपको यही ज्यादा सही लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इक्वेशन आएंगे वहां पर आपको x का मान रखोगे तो y का मान बहुत बटे में मिलने स्टार्ट कर जाएगा। जैसे अगर 5/3 रहे या 1/3 मिले, 1/3 आपको दर्शाना मुश्किल हो जाएगा। 1/3 का मतलब समझ रहे हो? 0.33। जैसे ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, आपको पता है 1 यहाँ लेते हो, 2 यहाँ लेते हो, 3 यहाँ लेते हो। तो अगर 1/3 आ गया, जैसे मान लो कभी पॉइंट जब आपने x वैल्यू कुछ रखा और y की वैल्यू आपको कितना मिला? 1/3। 1/3 आप कैसे दर्शाओगे? y का मान 1/3 कैसे दर्शाओगे? कहाँ? 1/3 का मतलब 0.33 होगा, यानी 0 और 1 के बीच में। तो अब यहाँ दर्शाना आपके लिए कठिन हो जाएगा ना। तो इसलिए हम ऐसा पॉइंट यूज करेंगे जिससे हम आसानी से दर्शा सके। यानी 1 मिल जाए ठीक है, 2 मिल जाए ठीक है, 3 मिल जाए ठीक है, या 0.5 भी मिल जाए तो सही है। 0.5 मतलब इन दोनों के बीच, बिल्कुल बीच में। 1.5 मिल जाए तो इन दोनों के एकदम एग्जैक्ट बीच में। तो ऐसा ही पॉइंट आप निकालने का प्रयास करना जिससे आप उसको दर्शा सको आसानी से। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले से पक्षांतर करके इस तरीके सोच लेंगे। अब आप सोचो y का मान हम ऐसा क्या रखें ताकि 5 में से उसको घटाए और /2 करिए तो हमको एक अच्छा पॉइंट मिले। तो आप यहां से आसानी से सोच सकते हो कि चलो हम 1 रखेंगे तो नहीं सही है, 2 रख के देख ले तो ऐसा ठीक है। यहाँ पर तो आप कुछ भी रख के चेक कर लो। जैसे आप यहाँ पर y की वैल्यू कितना रखोगे? y की वैल्यू चलो मान लो 1 रखो, तो 5 में से घटाओ कितना आ जाएगा? 4, और 4 का आधा करोगे हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना मिला? 2। तो आपको x और y का अच्छा पॉइंट मिला। फिर आप यहाँ पर अगर x y की जगह 2 रखना सोचो तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, लेकिन 3/2 फिर दशमलव आ जाएगा। हम और वैल्यू रखने का प्रयास करो, y की जगह 3 रखो, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, अब 2 में से 2 कट जाएगा। यानी अगर y की जगह हम 3 रख दें तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा? 5 - 3 करोगे 2, 2/2 करोगे 1।
तो आपको देखो इस तरीके से समझने में आसानी हो जाएगा कि फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये मेथड आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर पॉइंट निकालना इससे आपको कठिन, समझ नहीं पाओगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे रखते चले जाओगे तो टाइम ना वेस्ट हो। इसलिए सबसे पहले आप क्या कर लो, पक्षांतर कर लो। अब खुद समझो 2 से भाग देने के बाद अच्छा पॉइंट आना चाहिए। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा 2 का गुणज होगा तभी तो 2 से कटेगा, तो 2 का गुणज होने का मतलब y, 2 का गुणज होने का मतलब या तो 2 आए पूरा घटाने के बाद, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए, इस प्रकार का वैल्यू है। तो वहां पर आप y का वैल्यू रख के सोचो। तो फिलहाल आपको जैसे भी अच्छा लगे, क्योंकि आपको बस निकालना यहाँ पर है पॉइंट, और कितने पॉइंट निकालने हैं, 2, एक x के लिए एक y, दूसरे x के लिए दूसरा y। आपको जैसे ही 2 पॉइंट मिला तो बस दोनों पॉइंट को मिला देते, तो उसका क्या बन जाता है, ग्राफ। अब मान लो अगर, चलो हमको यही पॉइंट मिला है ना इस समीकरण के लिए, तो अगर इस समीकरण के लिए आपको यह पॉइंट मिला है तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, अपना x एक्सिस खींचो, 1 2 3 4, फिर वैसे तो x में मैक्सिमम 2 ही तक जाना है और y में मैक्सिमम 3 तक जाना है, तो यानी 1 2 3 ना। तो यहाँ पर ये जो बता दिया करो, ये एक पैमाना किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इकाई को। कभी कभी यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे जैसे एग्जांपल के लिए भी समझते चलो एक ही क्वेश्चन से जितने क्लियर, 10 20 30 10 ऐसे आ जाए। तो अब आप एक एक पॉइंट 10 को रिप्रेजेंट करवाओगे, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको 30 चाहिए तो आप 30 पूरा लाइन खींचोगे, कट करोगे, ऐसा नहीं। तब वहां पर एक पैमाना कितने को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका ये पैमाना है, पैमाना, हाँ सॉरी, ये 10 इकाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एक कट है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 10 इकाई। तो यानी ये 10 को रिप्रेजेंट करेगी, 20 को, ये 30 को, इस तरीके से। तो फिलहाल आज हमारे पास कितना है, 1 2 यही सब है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पैमाना कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इकाई को। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, 5 को, 10 को, 15 को, जितना आप मान सको। तो यहाँ पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4, फिर ऐसे 1 2 3। तो बताओ ये 1 का मान 3, इस बात का मतलब क्या है, x में 1 और y में 3, यानी ये पॉइंट। बात समझ में आ रहा है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट, x में 2 y में 1, x में 2 y में 1, यानी ये पॉइंट। और आप इन्हीं दोनों को मिला दोगे, ये दोनों पॉइंट, ये आपका क्या हुआ 1,3, ये आपका क्या हुआ 2,1। आप इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला दोगे, यही तो क्या हो गया, इक्वेशन। किसका इक्वेशन, ये नहीं x प्लस वाई ने, हम तो ये लेके चले ना, 2x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण का ये ग्राफ है। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, असमीका। क्या पढ़ना है, असमीका। असमीका आएगा तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। चलो हम 2 चीज ले लेते हैं कभी, चलो इससे 4 पॉसिबिलिटी है, चारों ले लेते हैं। 2x प्लस वाई, ये बड़ा या बराबर हो गया 5 के, 2x प्लस वाई, ये छोटा हो गया 5 के, 2x प्लस वाई, ये छोटा हो गया बराबर हुआ 5 के। ठीक है, तो इन सभी का किसी भी असमीका का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस असमीका के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा, यानी उस असमीका से संबद्ध जो समीकरण होगा उस समीकरण का ग्राफ बनाओगे। तो जैसे ही समीकरण का ग्राफ बना, अब ध्यान से देखो क्या ये जो लाइन है, क्योंकि आपको पता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, तो हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, xy तल बोलते हैं। अरे आपका पूरा xy तल है कि नहीं तल है, x एक्सिस y एक्सिस से मिलकर जो पूरा तल बनेगा इसको आप xy तल बनते हो। तो इस xy तल में कोई भी एक रेखा खींचो, यह रेखा इस तल को 2 भाग बांटा कि नहीं बांटा, एक भाग इसके ऊपर का हुआ और एक भाग इसके नीचे का हुआ। तो कोई भी रेखा किसी तल को कितने भाग बांटती है, 2 भाग में। तो हम यहां पर बोलते हैं जैसे इसी प्रकार ये भी जो रेखा, ये भी इस पूरे तल को 2 भाग में बांटेगी, एक इसके ऊपर वाला तल होगा और एक इसके नीचे वाला तल होगा। तो हम इसको बोलते हैं, ये आपका अपर अर्ध तल है, अपर हाफ प्लेन ना, ऊपरी अर्ध तल, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी या ऐसे ना, ऊपरी अर्ध तल। इस बात का मतलब है। अब आप बोलोगे अर्ध तल कैसे हुआ, हो सकता है कि देखो इधर का पोर्शन आपको एरिया छोटा कम दिख रहा है और इधर का एरिया आपको यहां से यहां तक बाहर में इसी में आपको ज्यादा दिख रहा है। तो जब ये ज्यादा है ये कम है, तो फिर ये अर्ध तल इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो ये जो x एक्सिस है खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे y एक्सिस इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी y एक्सिस इनफाइनाइट तक नीचे और इधर भी x एक्सिस इनफाइनाइट तक इधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये जो भी लाइन है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इधर आपका कम पड़ेगा इधर ज्यादा पड़ेगा, तो देखो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे कितने दूर तक जा रहा है।
तो इसलिए जितना लगभग उधर होगा उतना ही लगभग हम लोग मान के चलेंगे इधर होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, अर्धतल। ये आपका एक अर्धतल हुआ, ये आपका दूसरा अर्धतल हुआ। तो ये आपका ऊपरी अर्धतल हुआ, ये आपका निचली अर्धतल हुआ। और कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मान लो एक लाइन का ग्राफ इस तरीके से आया, तो क्या ये लाइन भी इस तल को दो भाग में बांटा, एक इधर का भाग होगा, बोलो, और एक इधर का भाग होगा। तो हम यहाँ पर ऊपर, अब कौन ऊपर है कौन नीचे, यहाँ पर बोलना आपके लिए नहीं आसान होगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, दाया तल बाया तल ना, ये आपका दाहिनी साइड है, तो आपका दाया अर्धतल हुआ और ये आपका बाया अर्धतल हुआ। तो एक रेखा किसी भी तल को कितने भाग में बांटती है, दो भाग बांटती है। उन दोनों का नाम, दोनों को हम क्या बोलोगे, अर्धतल। क्या बोलोगे, अर्धतल। तो अब ये हम अर्धतल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो असमिका का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर चारों असमिका है ना, बोलो, अगर ये केवल रेखा होता, अगर केवल रेखा होता तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होता, लेकिन ये असमिका है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक तल होगा। या तो ये तल इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या तो ये तल इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेम इन चारों को या तो ये तल या तो ये तल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला असमिका इधर वाले तल के द्वारा निरूपित हो रहा है या इधर वाले तल द्वारा निरूपित हो रहा है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, इस तल में, जैसे अगर इस असमिका का सॉल्यूशन इधर वाला तल होगा, इधर तल में कितने पॉइंट होंगे, इधर के आपके जो तल मिल रहे हैं आपको, इधर के तल में कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अरे इधर के तल में ये सभी पॉइंट ही तो है, हर पॉइंट का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, नहीं निर्देशांक होगा। तो किसी भी तल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। उन बिंदु में से किसी बिंदु को आप पकड़ो। जैसे चलो अब आप बताओ, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, आपको नहीं पता ना, तो एक काम सीधा ये दिख रहा है क्या, ये 4 वाला पॉइंट इसके उधर ही होगा, या 3 वाला पॉइंट इसके इधर ही होगा। तो या तो आप इस पॉइंट को उठा लो, या तो आप इस पॉइंट को उठा लो। इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, 4,0। इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, 3,0। तो अगर इस असमिका का, ये असमिका इधर के तल को निरूपित करेगा, तो इधर के पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपको पता है ना, किसी समीकरण का जो हल होता है, हल क्या होता है, वह पॉइंट उस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो अगर इस असमिका का इधर का पॉइंट, सभी इधर के पॉइंट अगर इसके हल होंगे, तो इधर के जितने भी पॉइंट होंगे इस असमिका को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस असमिका को संतुष्ट करने का मतलब इधर का पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इधर का कोई भी पॉइंट उठाओ, ले जाके इधर रखो, अगर संतुष्ट कर दिया तो ये सोल्यूशन होगा, और नहीं संतुष्ट किया तो इधर वाला सोल्यूशन ना होके इधर वाला सोल्यूशन होगा। बस यही काम है। तो चलो 4,0 इसमें ले जाके रखो। 2 यह जगह कितना रखना है, 4 प्लस वाई की जगह कितना लेकर जाकर रखना है, 0। क्या देखो ये 5 से बड़ा आ रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 8 में 0 जोड़ोगे 8 ही आएगा। 8 5 से बड़ा है, यस 8 5 से बड़ा है, यानी ये पॉइंट इस असमिका को क्या किया, सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। तो यानी इस असमिका का जो हल होगा वो इधर का ही होगा, ये क्षेत्र इसका सोल्यूशन में नहीं है। आप बोलोगे कि हम इधर का पॉइंट ना लेके इधर का पॉइंट रख के चेक कर ले, तो भी आप कर सकते हो। आप इधर का कोई पॉइंट उठाओ, जैसे मान लो इधर का आपको पॉइंट सीधा एक ओरिजिन दिख रहा है, क्योंकि देखो ओरिजिन का निर्देशांक 0 और 0 होता है, ये चेक करना आपके लिए सबसे आसान होता है ना। तो हम चलो ओरिजिन ही रख सकते हो, या 1,0 रख सकते हो, 2,0 रख सकते हो, या ये पॉइंट रख सकते हो 0,1, ये पॉइंट रख सकते हो 0,2। इस लाइन के इधर आने वाले तल में आप कोई भी पॉइंट उठा के ले जाके इसमें रखो। तो हम ओरिजिन को रख दें, तो आप ओरिजिन को रखो। तो 2 इंटू यह जगह कितना रखना है, 0, ये x की जगह रखना है और ये y की जगह रखना है। तो 2 इंटू 0 प्लस y की जगह 0, तो 0 क्या देखो ये 5 से बड़ा है, 0 ही पूरा हो जाएगा, 0 5 से बड़ा तो नहीं है, यानी इधर का पॉइंट गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया इस समीकरण को। तो अगर इधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो हल किधर होगा, उधर का होगा। और देखो जब उधर का पॉइंट रखे थे तो आया था कि नहीं, हल आया था। तो यही आपको कॉन्सेप्ट है, किसी असमिका, यानी इस असमिका का जो हल होगा ये किधर का होगा, इधर का होगा। और इस अगर यहीं पर छोटा का चिन्ह लगा दे तब समझ गए ना, ये वाला किधर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नीचे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन फिर इनमें और इसमें क्या अंतर है, अगर यहाँ पर बड़ा का चिन्ह है और यहाँ पर बड़ा और बराबर का चिन्ह है, इन दोनों में कितने का अंतर है, बस सिर्फ इतने का अंतर है। अगर यहाँ पर बड़ा या बराबर आएगा तो बराबर, अगर मान लो बराबर होता तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ पर बड़ा भी है बराबर भी है, तो बड़ा होगा तो इधर को रिप्रेजेंट करेगा और बराबर होगा तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जब बड़ा और बराबर होगा तो आपको लाइन को एकदम सॉलिड बनाना है इस तरीके से।
लेकिन अगर केवल बड़ा आया, यहाँ पर देखो बराबर नहीं है, बराबर नहीं होने का मतलब बड़ा ही होना चाहिए, तो बड़ा होने का मतलब इस लाइन के इधर ही रहना चाहिए, इस लाइन पे नहीं आना है, क्योंकि लाइन पे आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा और आपको बराबर लेना नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस लाइन को डॉटेड डॉटेड बना दोगे ना। तो यहाँ पर जब आप लाइन बनाओगे बिल्कुल सॉलिड लाइन बना के आप कैसे बनाओगे इसको, इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाओगे। तो डॉटेड बनाने का मतलब हमको जो पॉइंट लेना है इस लाइन पे नहीं लेना है, हमको पॉइंट इस लाइन के इधर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर केवल बड़ा होना चाहिए ना। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो एक असंख्या को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक असंख्या किसी एक तल द्वारा रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है, तल द्वारा। अगर केवल लाइन रहेगा यानी बराबर का चिन्ह रहेगा तो वो एक लाइन द्वारा रिप्रेजेंट होगा। बराबर होने का मतलब समीकरण होना। तो समीकरण एक रेखा द्वारा निरूपित होता है। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है ये किसके द्वारा निरूपित होता है, एक रेखा द्वारा निरूपित होता है। लेकिन अगर दो चर वाला असंख्या होगा तो वो किसके द्वारा निरूपित होगा, एक तल द्वारा। तल होने का मतलब सबसे पहले उस असंख्या से संबंधित आप क्या बना लो, ग्राफ बना लो। तो अब वो असंख्या या तो ग्राफ के ऊपर वाला तल होगा या तो इस ग्राफ के नीचे वाला तल होगा। तो आप कैसे बताओगे ऊपर वाला तल है या नीचे वाला तल है, आप उसके ऊपर एक पॉइंट रख लो या उसके नीचे का कोई एक पॉइंट ले जाके कहाँ रख दो, इस असंख्या में। और अगर असंख्या को संतुष्ट, जैसे ऊपर वाला पॉइंट ले जाके रखे, अगर ऊपर वाला पॉइंट संतुष्ट कर दिया तो इस असंख्या का सोल्यूशन ऊपर वाला तल होगा, और अगर ऊपर वाला पॉइंट नहीं संतुष्ट किया तो इस असंख्या का हल नीचे वाला पॉइंट होगा, नीचे वाला तल होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और डॉटेड आपको कब बनाना है इस लाइन को, अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा तो यहाँ पर आपको एकदम सॉलिड लाइन बनाना है, और यहाँ पर अगर बराबर का चिन्ह नहीं होगा, जैसे यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, डॉटेड। और इसके लिए ग्राफ सब कुछ तल वही सेम होगा, बस आपको ये जो ग्राफ बना रहे हो ये ग्राफ आपको कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसे ना। लाइन भी सॉलिड बनाओगे और ये पूरा तल तो आपको लेना ही लेना है, इधर का तल। ठीक है। तो आप रेखा का ग्राफ कक्षा 10 में ही सीखे हो, क्लास 10th में ही आपने एक लाइन का ग्राफ बनाना सीखा है, और क्लास 11th में आपने असंख्या का ग्राफ बनाना सीखा है। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए कहाँ का पॉइंट लेंगे, हमेशा ओरिजिन का पॉइंट लेंगे। लेकिन देखो हमेशा ओरिजिन का पॉइंट तो लोगे, लेकिन कभी कभी लाइन आपका ये जो पॉइंट है इस रेखा से दो तल बन रहा है ना, एक ऊपर वाला तल और एक नीचे वाला तल। तो ये जो पॉइंट हमने ओरिजिन को क्यों लिया, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन के नीचे है, तो आपको पॉइंट या तो इस लाइन के ऊपर का लेना है या तो आपको इस लाइन के नीचे का, यानी इस या तो ऊपरी तल में आपको पॉइंट लेना है या तो निचले तल में आपको पॉइंट लेना है। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो अगर ये एक आप इक्वेशन पढ़े होगे y = x, पढ़े हो, बोलो। अब बताओ इसका ग्राफ खींचोगे y = x, क्या y = mx जैसा है कि नहीं है, तो इसका ग्राफ कहां से जाएगा, बिल्कुल ऐसा। और आप सोच लो ना, जब x बराबर आप 0 रखोगे तो y बराबर 0, यानी ये पॉइंट हुआ। फिर जब आप x बराबर 1 रखोगे y बराबर 1, यानी ये पॉइंट मिला। जैसे x बराबर 2 रखोगे y बराबर 2, तो ऐसे ही तो इसका ग्राफ खींच जाएगा। तो आपको ग्राफ जैसे ही बनाना है, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो y = x, ये एक समीकरण है, इसका ग्राफ ऐसे होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर ऐसे चिन्ह लगा दें, बड़ा या बराबर, ये असंख्या हुआ। तो असंख्या एक लाइन से नहीं रिप्रेजेंट होता है। अब या तो इसका हल या तो ये पूरा नीचे वाला तल होगा या तो इसके ऊपर वाला तल इसका हल होगा। तो कौन इसके नीचे, अब आप ओरिजिन नहीं ले सकते क्योंकि ओरिजिन इसी पॉइंट पे आ गया, इसी लाइन पे आ जाएगा। तब आप ये वाला पॉइंट लो, फिर ये वाला पॉइंट लो। ऐसे केस में आप ओरिजिन को लेके नहीं चेक कर पाओगे। बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ये पॉइंट लेके चेक कर लो, 1, 0, 2, 0, 3, 0, या इधर का पॉइंट ले लो, -1, -0, -2, 0। तो 1, 0 इसमें ले जाके रखो, यानी ये x का वैल्यू हुआ और ये y का वैल्यू हुआ। तो y की जगह 0 रखो, 0 बड़ा या बराबर है x के, x का कितना 1, तो 0 ना तो 1 के बराबर है और 0 ना तो 1 से बड़ा है। ये क्या होता है, ये जो चिन्ह इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 0 बड़ा है या बराबर। तो अगर ये बड़ा भी हो जाता तो भी आपका बात सही हो जाता, या बराबर हो जाता, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, आप बोलते सही बात है। लेकिन यह तो न तो बड़ा है और न ही बराबर, यानी इधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया। इसका हल जो होगा किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको इस तरीके से आपको इसका हल क्षेत्र चेक करना आना चाहिए। तो ठीक है, आज फिर बस यहीं तक करते हैं ना। अब इसका जो अभी तो हम लोग अपने चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी आप वो चैप्टर अपना कर पाओगे। तो ठीक है, तो हम लोग चैप्टर का बात अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।